दोगी? हाँ सर, मैं आ रही हूँ, परसों आ रही हूँ। परसों समय दोगी फिर? हाँ सर, आ रही हूँ मैं परसों, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ नेता, सुनो मेरी जी जी बात। जी। इससे बड़ी बात नहीं है, मोबाइल से बात कर रहा हूँ आपसे। जी सर, बिल्कुल। इससे बड़ी बात तो नहीं है कोई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्या मेरा ख्याल नहीं रखोगी? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा ख्याल नहीं रखोगी तुम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं। लेकिन माँ बरेली चित्तर राजपूत से बात मत करना कोई हमारे बारे में, आप अपने हमारे बारे में। अच्छा ठीक है सर, मैं उनको बोल दूंगी, सर को बोल दूंगी। क्योंकि मैं देखो ईमानदारी से बता दूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। जी सर। मैं बहुत मैं बिगड़ जाऊंगा 100%। मैं बात ना मानता फिर किसी की भी। ठीक है सर, मैं उनको ऐसे पत्रकार जितने कितने आए कितने गए। जी सर, जी जी। अफसर हूँ मैं अफसर हूँ। जी सर, जी। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अब मैं गलत काम कोई करता नहीं तो क्यों दबाऊंगा किसी से यार? हाँ, सही बात है। है? बिल्कुल सर, क्यों और क्यों जो दबना। तेरी जो रसूख है, तेरा जो रसूख है तेरे काम करा दिया, ठीक है, विवेचना हम कर रहे हैं। सही बात बाकी है। अगर हमें दबाव में ले तो हमें नहीं ले पाएगा। हाँ सर, दबाव रत्ती में भर तो भी कोई तुझे किसी को जहाँ से नहीं ले काम करनी है पाता, वो सही कर दे। बात है। भाई मुझे बुरा लगा है भाई, देना ईमानदारी से मैं अपने दिल पर ले गया वो चीज को। उसके बाद वो मुझे वहाँ मसूरी लेकर गए। मसूरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। तो वहाँ रजिस्टर में जो एंट्री थी, वो एंट्री उन्होंने देखी, एंट्री उसमें थी। तो उन्होंने उसकी फोटो कॉपी कराई, उसके जो वहाँ का मैनेजर था जो वहाँ पर था उसके साइन करा के उन्होंने उस पर उसकी मोहर लगवा करके वो वहाँ से सारे प्रूफ ले लिए कि यहाँ पे ठीक है रुके थे। उसके बाद वो वहाँ पर मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो ये रात में यहाँ रुक जाएगी क्या। मैंने उनसे पूछा सर क्यों रुकना है, कि कल दिल्ली भी चलना है तो थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा तो यहीं रुक जाते हैं, तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कांस्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी। तो मैंने उनको बोला सर मैं अगर ऐसी लड़की होती तो मैं केस ही नहीं करती। जब उन्होंने ये चीज सुनी तो कहने लगे फिर कल दिल्ली दिल्ली भी चलना है ना तो आज तो रुकना ही पड़ेगा इधर कहीं, तो फिर किसी फ्रेंड का इंतजाम करा के दो, किसी को बुला के दो। तो मैंने उनसे वहाँ मना कर दिया। उसके बाद वो वहाँ मसूरी से देहरादून आए। देहरादून में दिलाराम चौक पे मेरी फ्रेंड उतर गई, उसका घर वहीं था, वहीं रह रही थी वो। उसके बाद वो घंटा घर रुके चाय पीने के लिए। तो जो महिला कांस्टेबल थी और जो एक और कांस्टेबल थे सुजीत तोमर करके, हम चाय पीने के लिए घंटा घर में जो टी पॉइंट है वहाँ पर बैठे। और जो दरोगा थे उन्होंने गाड़ी में बैठ के ड्रिंक की, वो बॉटल लेके आए हुए थे अपनी। वो ड्रिंक करने के बाद वो वापस गाड़ी से उतरे। फिर वापस मुझे हाथ मेरे बार बार कंधे पे हाथ रख रहे थे, बार बार टच कर रहे थे, एक साइड में लेके गए। तो बोलने लगे मेरे हाथ में केस है और जो मेन धारा है 376 और 313 ये तो मैं हटाई दूंगा। या तो तुम ऐसा करो, या तो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ और या फिर दिल्ली में तो तुम्हें इंतजाम करना ही पड़ेगा। और या फिर तुम्हें मेरे अगर फ्रेंड नहीं लाओगी तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। सर क्यों आना पड़ेगा, कि इतना तो हम तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम तुम्हारी इतनी वो कर रहे हैं, इतने ध्यान तुम्हारा रख रहे हैं, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी धाराएं वाराएं तो फिर वो सब मेरे ही हाथ में, बाकी कुछ होगा नहीं। उसके बाद मैंने उनसे ये कह के मना कर दिया कि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके साथ वापस यहाँ नहीं आई। यहाँ लाने के लिए साथ में बोल रहे थे कि साथ ही चलो घर पे, क्योंकि कल फिर दिल्ली जाना है। तो मैंने उनसे ये बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं अपने चाचा के घर रुकूंगी, तो मैं कल आऊंगी, कल या परसों आऊंगी। उनको ये बोला, मैं अपने चाचा के घर गई। जैसे चाचा के घर गई उनकी व्हाट्सएप पे कॉल आई मेरे पास कि तुम पहुंच गई और तुम्हारे पास में कौन कौन है। तो मैंने बोला मेरी चाचा की बेटी है और मेरी चाची खाना बना रही है। अच्छा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो? मैंने बोला सर इस पे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग कैसे होगी, मेरे चाचा पास में थे। तो मैंने अपने चाचा को बोला चाचा इस पे रिकॉर्ड कर लो ये कॉल अपने फोन से। तो उन्होंने वीडियो बनाई है, उस कॉल पे रिकॉर्ड की है। तो उसमें भी वो वही चीज बोल रहे हैं कि झालू में अपनी कोई फ्रेंड लेके आओ अपने साथ। तो मैंने उनको बोला सर मेरी झालू में कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई है और सब अपनी अपनी ससुराल में है। तो सब ससुराल में, तुम कहाँ हो? मैंने बोला मैं अपने घर हूँ। तो फिर वो तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा, अगर फ्रेंड नहीं आएगी तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास जब भी मैं बुलाऊंगा। तो झालू में आके टाइम दो मुझे। 12 सितंबर 2023 को एक महिला ने हल्दौर थाने पर अपने ससुरालजनों के विरुद्ध दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा की जा रही थी।
कल इस महिला ने जनसुनवाई के दौरान मेरे सामने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने अपने निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के विरुद्ध आरोप लगाए थे तथा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच कल मेरे द्वारा एक महिला उप निरीक्षक से कराई गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा अमर्यादित बातें कही गई हैं। इन बातों को तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है तथा इनके विरुद्ध आंतरिक संप्रेक्षण प्रकोष्ठ को जांच सौंपी गई है। जांच उपरांत इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।